हेल्थ नर्सिंग चालू करिए इसको। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पहली डेफिनेशन है कम्युनिटी हेल्थ क्या होती है, कल सबके पास बुक होनी चाहिए, सबके पास, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ हैज ए वाइड एक्सेप्टेंस, WHO के अकॉर्डिंग जो आपकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती है, कम्युनिटी हेल्थ रेफर टू द हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ किसके लिए रेफर की गई है, हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल विच लिव इन द कम्युनिटी, जो किसी कम्युनिटी या ग्रुप में रहते हैं उन लोगों के लिए की गई है। टू द प्रॉब्लम अफेक्टिंग देयर हेल्थ, उनकी हेल्थ को कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स है अफेक्ट करती हैं, एंड टू द टोटली ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडेड बाय द कम्युनिटी, और वो टोटल केयर जो कम्युनिटी में PHC CHC या सब सेंटर आपको प्रोवाइड करते हैं उसको हम कम्युनिटी हेल्थ बोलते हैं। ये थी WHO के अकॉर्डिंग। अदरवाइज इसकी छोटी सी डेफिनेशन होती है केयर विच इज प्रोवाइडेड इन द कम्युनिटी बाय द स्टाफ मेंबर ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी के स्टाफ मेंबर्स के द्वारा जब कम्युनिटी में ही लोगों को केयर प्रोवाइड की जाती है तो उसको कम्युनिटी हेल्थ केयर बोलते हैं। उसके बाद है इन्होंने एक और दे रखी है आगे अल्माटा डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशन। तो प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या होता था, प्रायोरिटी, हर एक काम प्रायोरिटी बेस पे होता था कि जिसको जल्दी ज्यादा जरूरत है हम उसको पहले प्रायोरिटी प्रोवाइड करते हैं। द अटेंडेंट एफर्ट ऑफ हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000 वाज बेस्ड अपॉन द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन 8 एसेंशियल एलिमेंट। तो क्या था, जो हेल्थ केयर होती है उसके इन्होंने 8 एसेंशियल जो ये हैं एलिमेंट है वो बता दिया, एलिमेंट होते हैं तत्व। आप सीधे आ जाओ, जो प्रिंसिपल हैं वो क्या क्या होते हैं आपके प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल यही पे हैं। हेल्थ केयर शुड बी रिलेवेंट दैट बेस्ड ऑन द हेल्थ नीड एंड डिमांड ऑफ पीपल, जो हेल्थ केयर है वो किस पे डिपेंड होती है, लोगों की डिमांड, जरूरत, उनकी नीड पे क्या होती है, डिपेंड होती है। इट शुड बी एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब जितनी उनको जरूरत है सिर्फ उतनी ही, ना उससे कम लेवल ना उससे ज्यादा लेवल। इट शुड बी असेसिबल, असेसिबल का मतलब क्या होता है, अपनी केयर को वो खुद असेस कर पाए, इतनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, आपकी बॉडी कितनी जल्दी रिकवरी कर रही है, कितना आपको ये लग रहा है कि अब हम रिलीव हो चुके हैं। तो ये होता है असेसिबल, कि जो पेशेंट है वो खुद को क्या कर पाए, असिस्ट कर पाए कि हाँ मेरी बॉडी में सुधार हो रहा है। एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल का मतलब है कॉस्ट है जो बहुत कम होती है। ये जो PHC CHC में जो केयर प्रोवाइड की जाती है इनकी लगभग सारी कॉस्ट कौन अफोर्ड करता है, कम्युनिटी अफोर्ड करती है, गवर्नमेंट अफोर्ड करती है। तो जो भी मेडिसिन आप लेते हो वो इस बेस पे ली जाए कि हर एक बंदा, चाहे वो किसी लोअर फैमिली से हो चाहे वो हाई फाई क्लास का बंदा हो, दोनों ही क्या कर पाए, उसको अफोर्ड कर पाए। इट शुड बी बेस्ड ऑन सोशल इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, समाज में सबको समानता का अधिकार है। विदाउट कल्चर कस्टम रिलीजन हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इट शुड बी इफेक्टिव, ऐसी केयर प्रोवाइड करो जिसकी पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई दे, पॉजिटिव हेल्थ दिखाई दे, नेगेटिविटी के चांसेस कम से कम दिखाई दे। इट शुड बी एफिशिएंट, एफिशिएंट, एफिशिएंट मतलब लोगों के लिए फायदेमंद हो। इट शुड बी बेस्ड ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, आपकी CHC PHC या काम कम्युनिटी के ऊपर ही बेस होता है। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेडिसिन लेके जाओगे ही नहीं तो वो आपको फ्री में कहाँ से देंगे। थोड़े दिन के बाद क्या होगा, जैसे जो सब सेंटर होते हैं हर गांव में होते हैं, लेकिन अगर गांव वाले उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, कोऑपरेट नहीं करते हैं, जाना पसंद ही नहीं करते हैं वहाँ पे, तो क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, 1 साल देखेगी 2 साल देखेगी, फिर क्या करती है, सब सेंटर को काट देती है, बंद कर देती है, क्योंकि वहाँ पे काम ही नहीं है। तो ये क्या होता है, कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन पे डिपेंड होता है कि अगर आप वहाँ से सेवा लेने के लिए रेडी हो तो गवर्नमेंट आपको सेवा देने के लिए भी रेडी है, ठीक है। खासकर ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे स्टाफ होते हैं इनके साथ होता है ये कि अगर ये महीने में इनकी डिलीवरी होती है 18 से 20 डिलीवरी, अगर किसी PHC पे सब सेंटर में इतनी डिलीवरी नहीं होती है तो कुछ टाइम के बाद उसको ताला लगा के इनकी पोस्टिंग और कहीं कर दी जाती है। उसके बाद फिर एक बार कोई चीज बंद होने के बाद वो दोबारा शुरू होने में काफी लंबा टाइम लेती है, क्या पता हो या ना हो, ठीक है। तो बेसिक सा आपकी कम्युनिटी क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है, तभी होता है। उसके बाद सीधा है आपका प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर ये प्रिंसिपल मैंने आपको करवाई है। अभी आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर की सबसे पहले डेफिनेशन है ऊपर पेज नंबर आपका 7 पे, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर इज एसेंशियल हेल्थ केयर, एसेंशियल का मतलब जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, मेड बाय यूनिवर्सली, यूनिवर्सली का मतलब पूरे विश्व में,
ये क्या है, बनाई गई है असेसेबल टू इंडिविजुअल, लोगों को असेस करने के लिए, एक्सेप्टेबल टू देम, उनको एक्सेप्ट करने के लिए थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन। कब लागू होती है, जब लोग अपना पूरा पार्टिसिपेशन देते हैं, एंड कॉस्ट, और इसकी कॉस्ट कम्युनिटी और कंट्री अफोर्ड करती है, सारा खर्चा कंट्री है जो उठाती है। एलिमेंट तत्व जो होते हैं वो कौन से होते हैं, एजुकेशन, सबसे पहला तत्व होता है लोगों को उनकी हेल्थ, किस मेथड से उनको मेडिसिन लेनी है, उनको सिर्फ एजुकेशन देना, ठीक है। उसके बाद है प्रमोट ऑफ फूड सप्लाई, इसके अकॉर्डिंग गांव में आंगनवाड़ी में या जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके लिए राशन आता है। उसके बाद एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर, लोगों को पीने के लिए सेफ वाटर के लिए बेसिक सैनिटेशन, यानी कि हर घर में क्या हो, टॉयलेट हो, बेसिक सैनिटेशन है गांव का अच्छा हो, शहर का है अच्छा हो। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर, आराम से किसी भी फीमेल की डिलीवरी हो जाए, और फैमिली प्लानिंग मेथड के बारे में भी गवर्नमेंट जो ये सिविल हॉस्पिटल हुआ है आपके पीएचसीएमसी है उनमें बताया जाता है। इम्यूनाइजेशन, ये आपको सबको पता है इम्यूनाइजेशन क्या होता है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकल एंडेमिक डिजीज, ऐसी डिजीज जो किसी खास सीजन में किसी पर्टिकुलर एरिया में होती है उनसे प्रिवेंट करना, और अगर होगी है तो उनको ट्रीट करना। उसके बाद है एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज, जो आपकी कॉमन डिजीज और इंजरीज होती है, कॉमन डिजीज में ये लगा लो जैसे फीवर है, अभी सर्दियां आ जाएगी, कॉमन कोल्ड है, छोटे बच्चों को बुखार, निमोनिया, ये कॉमन चीजें हैं, साल में कभी भी हो सकती है, गर्मी में भी हो जाती है, उनके लिए प्रिवेंशन कंट्रोल। प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग, एसेंशियल ड्रग कौन सी होती है, जो हमारी लाइफ के लिए लाइफ सेविंग ड्रग जिनको हम बोलते हैं, इमरजेंसी ड्रग जिनको हम बोलते हैं, जो कि आपकी इमरजेंसी ट्रे में होती है, और इमरजेंसी ट्रे आपके आईसीयू में, इमरजेंसी वार्ड में होती है। तो जितनी एसेंशियल ड्रग होती हैं वो लोगों को प्रोवाइड करना। प्रिंसिपल में इन्होंने फिक्स किया है कि 5 प्रिंसिपल होते हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, विदाउट कल्चर कस्टम कास्ट, आपको सबको क्या करना है, दवाइयाँ देनी है। उसके बाद आपका कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, ये अभी आपको पता है कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करेगी तो ही कोई कंट्री है अपने वर्क को करेगी। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, टाइम टू टाइम नर्सिंग प्रोफेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस आने का मतलब देखो आज से 10-15 साल पहले ग्लव्स को कोई खास मायने नहीं थे, ओटी में यूज करते थे, मास्क को भी हम ओटी में यूज करते थे, मल्टीपल जो है यूज होता था सिरिंज का, निडल का, लेकिन अभी क्या ये चीजें बंद हो गई है। अभी मास्क, गाउन, ग्लव्स, कैप, ये आप बोर्ड में हो तो भी आपके लिए जरूरी है, आप ओटी में हो तो भी आपके लिए जरूरी है। आप किसी भी निडल को क्या है यूज नहीं कर सकते हो, हर एक प्रोसीजर करने से पहले और करने के बाद हैंड वॉश इज कंपल्सरी, हैंड वॉश कंपल्सरी है। तो ये टाइम टू टाइम जो चीजें चेंज हो रही है, जो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, उस टेक्नोलॉजी को आपको यूज करना है। अगर आप मतलब पिछले टाइम में भर्ती हुए, मान लो अभी करंट में किसी की एज 60 साल है, तो उसकी ये बाउंडेशन है कि उसको न्यू टेक्नोलॉजी अगर नहीं आती है तो सीखनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। इसके लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपने हेल्पर की ट्रेनिंग भी लगाती है कि जो पिछले टाइम के आदमी हैं, जो भी मान लो रिटायरमेंट एज पे है, जिनको आज की टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है, नहीं आता है, तो टाइम टू टाइम उनकी स्किल्स को हम लोग इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद फोकस ऑन प्रिवेंशन, सबसे पहला काम है आपको क्या करना है, प्रिवेंट करना है, लोगों को बीमार होने से बचाना है। अगर उसके बाद भी है जो लोग आपके बीमार हो रहे हैं तो दैट हम ट्रीटमेंट पे फोकस करते हैं। सबसे पहला फोकस किस पे होता है, प्रिवेंशन पे होता है। मल्टी सेक्टरल अप्रोच, मल्टी सेक्टरल अप्रोच का मतलब नर्सिंग का जो एरिया है वो खाली नर्सिंग के साथ ही नहीं है, नर्सिंग से बाहर भी है। जैसे कि फूड सप्लाई का नर्सिंग में क्या काम है, कब से आप पीएचसी सीएचसी पर राशन बांटते हो, कभी नहीं बांटते हैं, गवर्नमेंट के दूसरे प्लान के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन जुड़ा हुआ है हमारे नर्सिंग प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। सैनिटेशन, अब किसके घर में टॉयलेट है, किसके घर में टॉयलेट नहीं है, उससे स्टाफ नर्स का क्या लेना देना है, उसको क्या काम है, लेकिन हमारे प्रोफेशन से ये चीजें इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। ये होता है मल्टी सेक्टरल अप्रोच। जैसे कि स्कूल हेल्थ है, अभी जो इंटरनेशनल स्कूल आप देख लो या गेम्स के स्कूल देख लो, वहाँ पे स्टाफ नर्स पोस्ट आपको मिलती है प्राइवेट, क्यों भाई स्टाफ नर्स का वहाँ पे क्या काम, उसको कौन सी एजुकेशन देनी है, वो किस लिए रखते हैं कि अगर किसी बच्चे को चोट लग जाए इमरजेंसी में तो पहली बात तो उसका इलाज हो सके, लेकिन अगर इलाज डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसकी इंजरी में पट्टी बांध के उसको हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो ब्लड लॉस होने से तो बचा ही नहीं है। तो ये होता है आपका मल्टी सेक्टरल अप्रोच कि एक साथ एक से ज्यादा फील्ड में आपकी जो स्टाफ नर्स है वो क्या करती है, काम करती है। अभी जो इन्होंने एक्स्ट्रा दे रखा है इसके अंदर, इसको पढ़ो, कोई प्रॉब्लम है पूछो विद इन 5 मिनट, 6 मिनट में मैं टेस्ट करूंगी सभी बच्चों,
ये लो, किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछो।